हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे ये वीडियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग आपको पता है, हम लोग पिछले से 10th पढ़ रहे हैं। 10th हम लोग सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें 2 10th ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल चीज़ होती है। तो आज हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो वो स्पेशल टेंस जो तुम्हारा है, जो 10th तो सारे पढ़ चुके हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें क्या स्पेशलिटी है आपको बता दें। इसमें स्पेशलिटी ये है, इसमें दो सेंटेंस मिलेंगे आपको। और दो सेंटेंस में एक ऐसा होता है, एक सेंटेंस पहले समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा सेंटेंस बाद में समाप्त होता है। तो इसमें करते क्या है, इसके जो नियम है बताए गए कि जो सेंटेंस पहले समाप्त हो जाता है उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं। जो बाद में समाप्त होता है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। देखिए यहाँ दोनों एक ही टेंस नहीं है, एक जा रहा फ्यूचर में तो एक जा रहा प्रेजेंट टेंस में। तो आप इसमें हम आप लोग को सीखें, अभी हम आपको बता रहे हैं इसके रूल्स, इसके नियम बता देंगे। उसे नियम रूल तो पहले जैसे हैं, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब में पहले जैसे लगेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि हम लोग दो टेंस का प्रयोग करते हैं। एक तो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, दूसरा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आइए देखिए हम लोग क्लास करते हैं। ये तुम्हारा टेंस है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान तो आप इसको जानते हैं, चुकोगे, चुका हूँगा, चुकोगे, चुकूंगा, आज इसमें ये पहचान रहती है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, जो काम बाद में समाप्त होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो देखिए बात देखिए, मेरे आने से पहले रेखा लिख चुकी होगी, लिख चुकेगी। अब देखिए इसमें मेरे आने से पहले रेखा लिख चुकेगी। आप ये पता है, इसमें हम क्या करते हैं आई वी के साथ, जैसे आपको पहले से पता है आई वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब भी थर्ड फॉर्म में आएगी। और उसके साथ शेष के साथ, जैसे कि अब नहीं है, सी है, इट है, दे है, यू है, और शेष के साथ जो है आप क्या करेंगे इसके साथ, इसके बाद विल हैव का प्रयोग होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ करेंगे। ये हम लोग पीछे जान के आ चुके हैं। अब इसमें वो क्या देखना है कि इसमें दो सेंटेंस में अब यहाँ से रेखा आ चुकेगी। तो जब देखिए जब इसमें आगे जो पहले समाप्त हो जाता है हम उसको फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग ये तुम्हारे हुआ करेंगे, और इनके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखो इसको हम लोग कैसे अनुवाद करते हैं। तो ये देखिए, मेरे अंदर मैंने रेखा लिख चुकेगी, तो कौन रेखा, हम लोग रेखा लिखेंगे, रेखा। अब इसके लिए विल हैव, ये थर्ड फॉर्म लिखने की राइट रिटन बिफोर। अब मेरे आने से बोला आई, अब आने की कम होता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, तो आई के साथ एस एस क्रिया में लगता नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट फॉर्म होगी क्रिया की आई कम। आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो देखिए मेरे आने से पहले रेखा लिख चुकी, तो रेखा विल हैव रिटन बिफोर आई कम। अब इसी को यदि हम लोग नेगेटिव में ले जाएंगे तो क्या है कि विल के बाद तुरंत नेगेटिव का वर्ड आएगा, उसके बाद हैपनिंग दोनों के बीच में नाट लग जाएगा। अब इसी को अगर देखिए हम लोग अगर नेगेटिव में ले जाना चाहें तो देखो नेगेटिव में अगर हम यहाँ पे पढ़ा दें रेखा नहीं लिख चुकेगी, रेखा यहाँ पे अगर हम लोग नहीं लगा दें, नहीं लिख चुकेगी, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सेम अनुवाद वही रहेगा, रेखा विल नॉट, यहाँ पे नॉट बढ़ा देंगे, नॉट हैव रिटन बिफोर आई कम, ठीक तुम्हारा नेगेटिव होगा। और ये हम लोग उसको इंट्रोगेटिव में ले जाना चाहें तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं कि पहले क्या लग जाता है, तो जब क्या लग जाता है उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते। अब इसी को हम लोग नेगेटिव में बना चुके, इंट्रोगेटिव में बना के दिखाते हैं आपको। तो देखिए बच्चे ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसका देखो क्या अध्यापक के आने से पहले छात्र जा चुकेंगे।
इसमें देखिए दो भी, इसमें भी दो सेंटेंस है। आप एक ये और एक ये, तो हम लोग पीछे से करेंगे। तो पीछे वाला क्या सेंटेंस है, देखिए पीछे वाला तुम्हारा सेंटेंस है कि आने से पहले छात्र जा चुके। तो आप छात्र को भेज दीजिए, छात्र को भेजेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और अध्यापक को बुलाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसकी हम लोग लिखेंगे नहीं, तो हम लोग इसी की इसको करने जा रहे हैं। इसके लिए विल का प्रयोग या सर का प्रयोग होता है, आई के साथ सर का प्रयोग होता है, सर का, और इसके साथ विल का प्रयोग। तो हम लिखेंगे इसके शुरुआत करते हैं विल द स्टूडेंट हैव जा चुके होंगे, गॉन पहले, बिफोर। अध्यापक क्या है, अब अध्यापक कौन सा सेंटेंस में आ रहा, कौन सा टेंस में आ रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्पेशलिटी है कि अगर कर्ता एक वचन में होता है तो हम उसके साथ वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हैं, और अध्यापक एक वचन, बिफोर द टीचर आने के लिए कम, और टीचर एक वचन है तो हम ये जोड़ दें कम। ये तुम्हारा सेंटेंस खत्म हो गया। तो आप देखिए ये सेंटेंस कितना इजी हुआ कि जब भी आप देखिए करना होगा तो आप एक मार्किंग में भी आप दो सेंटेंस मिलेंगे और दो सेंटेंस के दो टेंस में, इसमें उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट में क्या पढ़ के आए थे। पास्ट परफेक्ट में ये था दोनों टेंस एक ही कैटेगरी में जा रहे थे, यानी एक पास्ट परफेक्ट में था तो दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में था। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। तो यही इसकी रूल्स है, इसके नियम है। अगर हम इंट्रोगेटिव जो जैसे कहते हैं दूसरा प्रकार का वाला जो इंट्रोगेटिव बनता है जिसमें व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई ये सब लग जाते हैं, उसको भी बनाया। जैसे मान लो उसमें क्या होता, अगर ये शब्द या प्रमुख शब्द बीच में आ जाता तो हम लोग कुछ ना करें, उसको आगे लिख देते हैं, उसके बाद यही विधि अपना लेते हैं। तो जैसे मान लिया मैं उसमें लगा लिख दूँ कि अध्यापक के आने से पहले छात्र क्यों जा चुके होंगे। अगर उसमें बीच छोड़ दें तो थोड़ा सा अंतर देखिए। अगर हम लोग इसके बीच में हटा दें और बीच में क्यों, कब, कौन, किसने, कौन शब्द आ जाए तो बिल्कुल कोई तरीका नहीं, बस उसमें उस शब्द की अंग्रेजी पहले रख दीजिएगा। अगर आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो अगर मैं इसको मिटा दूं तो ध्यान से दीजिएगा। देखिए अगर नहीं ले अध्यापक के आने से पहले छात्र क्यों, यहाँ पे अगर हम क्यों जोड़ दें, क्यों जा चुकेंगे, तो आप देखो कौन क्यों बीच में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग सर्वप्रथम लिख लेंगे। उसके बाद ये नियम का पालन करके क्या करें, और कोई अंतर नहीं, हम लोग क्योंकि यहाँ पर अब वाई लिख दें, बस वाई विल द स्टूडेंट हैव गॉन बिफोर द टीचर कम। सारी चीजें वही होंगी, कोई चीज में परिवर्तन नहीं। तो खाली ये देखना होता है जब कोई प्रश्नवाचक सब बीच में आ जाएंगे तो उनकी सबसे पहले लिख लो, और बाद को वही नियम का पालन करना है। नियम का पालन क्या है, इंट्रोडक्शन में कोई भी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है उसकी हम लोग अंग्रेजी लिखते नहीं है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसी को लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इस प्रकार से मेरे ये सेंटेंसेस पूरे हुए और ये टेंस भी पूरा हुआ। अब इसमें इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी जाता तो नेगेटिव को कोई मालूम है, हम लोग नेगेटिव जो बनाते हैं तो कर्ता के बाद सदैव लिखते हैं। तो क्या लिखता है, वाई विल द स्टूडेंट, अब यहाँ पर होता था नॉट लिख देते, नॉट हैव गॉन लिख देते। मान यहाँ पर हम हिंदी में होते अध्यापक के आने से पहले छात्र क्यों नहीं, अगर क्यों नहीं जा चुके होंगे, अगर ये सेंटेंस आता तो हम लोग नॉट कहाँ प्रयोग करते, नॉट इसके बीच में प्रयोग कर लेते और सेंटेंस हमारा पूरा क्लियर हो जाता। तो आप देख रहे थे सारे टेंसेस में दो ऐसे टेंस हैं, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें दो प्रकार की समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं और हम लोग करने में थोड़ा सा ये है कि डाउटफुल हो जाते हैं और ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग सबसे पहले कौन लगा है। इसलिए इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें ध्यान से देखिएगा और इसको इसमें फिर जब भी टाइम मिले इसको देख लीजिएगा, आपका पूरा जो क्लियर कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। सो अब मेरा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे तो बच्चों जितना मैं टेंस पढ़ना था वो सब पढ़ चुके हैं, तो सारे नियम आपको बता चुके हैं और अब अगले हमारा जो वीडियो होगा वो एक्टिव पैसिव पे आधारित होगा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।